नमस्कार। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा से सब लोग खुश रहें। बहुत दिनों का बाद फिर आप लोग का बीच एक नया विचारों का साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि सब लोग जानते हैं, लोकसभा का इलेक्शन 2024 का 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। मैं आचार्य शुभमित्रानंद अवधूत आप सभी से अपील करता हूँ, जो लोकसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में आप 100% वोट करें। अब ये जो सवाल है, ये जो चीज़ बात मैं बोल रहा हूँ, इसको हर किसी का मन में ऐसा कोई बात आ सकता है, हर किसी का मन में दुविधा पैदा कर सकता है, हर किसी का मन में ये प्रश्न जागृत हो सकता है। जो 100% वोट देने का कारण क्या है, और वोट हम देने से क्या होगा और नहीं देने से क्या होगा। तो पहला एक बात क्लियर कर दें, हम भारत की नागरिक हैं, वोट हमारा अधिकार है, और साथ में एक सुंदर राष्ट्र बनाने के लिए हमको ये मतदान करना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये राष्ट्र को चलाने के लिए जो संविधान है और उसका अंतर्गत जो वोट का जो प्रणाली है, वोट प्रदान करने का जो प्रोसीजर है, उस तरीक़ा से, उस प्रोसीजर से हम सभी को गुजरना है। हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इसका बदौलत हमारा जो अधिकार बनता है, इस राष्ट्र को अच्छा हाथ में सौंपे, अच्छा नेता का हाथ दें, और वो नेता हमारा जिस एरिया में होंगे और जिस प्रदेश का होंगे और जिस तरह मतलब जिस जगह का जिम्मेदारी संभालेंगे, उस जगह का तरक्की हो। हम सिर्फ एक बार वोट प्रदान करेंगे और उसी वोट का बदौलत हमारा नेता चुना जाएगा, और वह अगर गलत हो गया तो 5 साल के लिए हमको भुगतना होगा। इस 5 साल का अंदर आपका 17 साल का बेटा वो 23 साल हो जाएगा, आपका 15 साल का बेटी 20 साल का हो जाएगी, अर्थात उसका जीवन परिवर्तन होना शुरू होगा। मैं इसलिए इन दोनों का नाम लिया क्योंकि अगला जो जनरेशन है, जो भविष्य है, उसको सुधारने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हम जो वोट डालने जा रहे हैं उसी का ऊपर गौर करना, सोच समझकर वोट डालना। अगर हम अच्छा खासा नेता चुने और वो नेता अगर उस देश का तरक्की की ओर ले जाए, वो नेता अगर प्रदेश का तरक्की करे, वो नेता अगर हमारा जिस एरिया है उस एरिया, उस क्षेत्र का अगर तरक्की करे, तब हमारे लिए कोई बुरा बात नहीं है। जब हम अपना जीवन काल में अगर कोई कुछ कर नहीं सकते हैं, पर हमारा पास जो अधिकार है, उस अधिकार को हम व्यवस्थित कार्य में लगा सकते हैं। अगर घर में रह जाते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, अगर हम उसी चीज़ों को अगर अपना कार्य में नहीं लगाए, तब हमारा भविष्य में अगर आने वाला कल अगर गलत कुछ हो गया, इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। क्योंकि हम एक एक वोट से जब ये 80%, 90% और 100% वोट अगर मतदान करते हैं, और उसका आधार पर अगर परिणाम अगर सही आता है, वो हमारे लिए सही और राष्ट्र के लिए सही और प्रदेश के लिए सही साबित होगा। तो इसलिए हम वोट डालने जाएं, 100% वोट डालें, और साथ में हमारा जो दायित्व है राष्ट्र के प्रति, हमारे खुद का प्रति, हम
जिस तरह वोट डालने के लिए जागरूक होते हैं, साथ में हम आसपास में पड़ोस में जो लोग हैं उन लोग को भी जागरूक करें। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर वोट डालने नहीं जा पाते हैं, इस व्यक्ति को हम टोटो से, अपना बाइक से, गाड़ी से, किसी भी साधन का माध्यम से वोट डालने के लिए प्रेरित करें। ये आगामी जो भविष्य है, जो न्यू जनरेशन है, उस न्यू जनरेशन का जो भविष्य है इसी का ऊपर डिपेंड हो रहा है। आचार्य चाणक्य कहा करते थे, अगर शासक अगर अच्छा ना हो और अच्छा शासक का हाथ में अगर राज्य ये राष्ट्र उनका हाथ में ना हो, अगर बुरा व्यक्ति का हाथ में अगर राष्ट्र हो, तब अगर वो शासन करेगा तब साथ में शोषण भी चलेगा। इसलिए भाई और बहनों, आप सब साथ दे और अच्छा व्यक्ति को चुने ताकि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र अच्छा व्यक्तित्व का हाथ में जाए और राष्ट्र हित हो और राष्ट्र के हित में कार्य हो। अगर इस तरह अगर हम विचार करें और घर बैठे ना रहें, अगर साथ में आज से अगर हम ये कार्य करना शुरू करें, क्या हम जिस तरह हम जागरूक हुए इस तरह डोर टू डोर घर का दरवाज़ा ठकठकाएं और सबको कहें जो आप वोट डालने के लिए जरूर जाएं, ये आपका जन्मगत अधिकार है, वोट डालना आपका अधिकार में आता है। और अच्छा से अच्छा खासा नेता चुने जो राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र हित में कार्य करेंगे। इस बात का साथ हम प्रचार करें और साथ में एक बात ध्यान रखिएगा, ये दूसरे के लिए वोट नहीं डाला जा रहा है, खुद के लिए डाला जा रहा है। पहले आप आपका विचार को क्लियर करें, पहले आप इसको समझने के लिए कोशिश करें ताकि आप खुद समझ जाए तो दूसरों को समझा सकेंगे। राष्ट्र हमारे लिए, हम अगर सनातनी हैं, सनातन धर्म हमारे लिए, अगर इस राष्ट्र को अच्छा व्यक्ति का हाथ में सौंपे तब ये जिम्मेदार भी हम हैं। अगर हम घर पर बैठे रहें और घर पर बैठ के अगर किसी का बारे में चर्चा करें जो ये राष्ट्र अच्छा ढंग से चला नहीं पाए, इस राष्ट्र चलाने वाला व्यक्ति गलत है और साथ में जो प्रदेश का जिम्मेदारी दिया गया वो गलत आदमी है, तो और अगर एमएलए एमपी बना वो गलत है, तब इसका मतलब गलत पहले आप हो। क्योंकि आप जब जागे नहीं, आप जब वोट डालने के लिए गए नहीं, तब मेरा ख्याल से आप दूसरे का बारे में चर्चा या निंदा करने का भी अधिकार आपका नहीं है। इसलिए बंधुओं, आप लोग आइए, साथ चलकर वोट डालें और खुद स्वयं जागृत होएं, खुद के लिए वोट डालें, देश के लिए वोट डालें, देश का रक्षा के लिए वोट डालें और 7% वोट डालने के लिए सबको उत्साहित करें और घर घर जाके प्रचार करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।